जनपद पीलीभीत में चौथे चरण का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दल जनता को अपनी नीतियों से प्रभावित कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। बात करें 127 शहर विधानसभा की तो यहां पर सपा और भाजपा में सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने अपने तेज तर्रार युवा कांग्रेस नेता शकील नूरी को चुनाव में उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। बात करें शकील नूरी की तो वह 2017 से लगातार शहर विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और जनता में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शकील नूरी ने अपने नामांकन के बाद आज नकटा दाना स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी से विरोधी दलों के प्रत्याशियों में बेचैनी अवश्य पैदा हुई है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शकील नूरी कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के पक्ष में समीकरण बनाने में माहिर है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने से कांग्रेस का जो तेजी से जनाधार बढ़ रहा है, उसका फायदा भी कांग्रेस प्रत्याशी शकील नूरी को अवश्य मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी शकील नूरी ने आज अपने कार्यालय उद्घाटन के बाद एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी शकील नूरी ने कहा, पीलीभीत से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे पीलीभीत जिले की ये है कि भारत सरकार ने हमारे जिले में एक लगा हुआ सटा हुआ जंगल है, उसके अगल बगल तमाम ऐसे गांव हैं जो जंगल के करीब किनारे में टाइगर रिजर्व को घोषित किया। आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है तो उसका बजट पहले पास होता है। टाइगर रिजर्व बनाकर और टाइगर रिजर्व में तमाम जानवर, हाथी, शेर, चीते, तमाम जानवर लाके छोड़ दिए गए और उसका बैरिकेड नहीं कराया गया। तो वो जानवर जो है जंगल से निकल के हमारे तमाम किसानों के घर खेतों में जा जाके इंसानों को जो मार कर खा रहे हैं और तमाम फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जो खेत में मजदूर और किसान काम करता है, शेर जंगल से निकलते हैं, तमाम जानवर निकलते हैं तो उनको जो है हमला करके खाते हैं, तमाम फसलें बर्बाद करते हैं। इसी के साथ साथ पीलीभीत में हमारे जो आवारा जानवर हैं, जो योगी सरकार ने सारे जानवरों को छोड़ दिया है, उनका जो है इंसानों से ज्यादा कीमती वो योगी जी जानवरों को मानते हैं। वो तमाम एक्सीडेंट रोडों पे हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही किसानों की, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही। ये बड़ा समस्या, बड़ा मुद्दा है पीलीभीत का। शकील जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से जिंदा करेंगे आप? भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी को जिंदा हम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को तो हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो प्रदेश की प्रभारी हैं और प्रदेश की महासचिव हैं, 2-2.5 साल पहले ही खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, सड़कों पे संघर्ष करते हुए, जेलों में जाते हुए, तमाम किसानों के आंदोलन करते हुए। आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रियंका, हमारी गांधी आदरणीय प्रियंका गांधी ही संघर्ष कर रही है। चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, सीतापुर वहाँ लखीमपुर में जब चढ़ाई गई जीप एक केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने, तो कौन गया वहाँ पर? प्रियंका गांधी गई। हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, प्रियंका गांधी ने लड़ाई गई। इस तरीके से तमाम लड़ाइयां सड़कों पे 2-2.5 साल से प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं और उन्होंने संगठन को इतना मजबूत 2 साल से बना दिया। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है। किससे लड़ाई है आपकी यहाँ पर? शकील नूरी की लड़ाई, क्योंकि शकील नूरी का प्यार और मोहब्बत एक ठेले वाले, रिक्शे वाले, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, छात्र, नौजवान, लड़के लड़कियों से इतना लगाव है और उनका मुझसे इतना लगाव है कि आप देखते होंगे, अभी मुझे 3 दिन पहले टिकट मिला है और ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है पूरे शहर में और पूरे गांवों में। तो इसकी लड़ाई जो भी होगी, जिसकी भी लड़ाई होगी, वो कांग्रेस पार्टी से होगी। पीलीभीत की जनता आपको वोट क्यों दे? पीलीभीत की जनता के तमाम मुद्दे हैं। जैसे आप पिछले आजादी के बाद से आज तक पीलीभीत जिले में किसी भी नेता, किसी भी सरकार, किसी भी मंत्री ने ना रोजगार का काम किया है, ना शिक्षा का काम किया है, ना स्वास्थ्य का काम किया है। इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आप आ जाइए रोजगार पे, पीलीभीत के तमाम पढ़े लिखे नौजवान साथी, लड़के लड़कियां सब बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स की मार झेल रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहला हमारा काम ये होगा, जो अखिलेश सरकार ने, जब इससे पहले योगी सरकार से पहले अखिलेश सरकार थी, तो उन्होंने एक हमारे यहाँ भरा पचपेड़ा में है जो गवर्नमेंट की सैकड़ों एकड़ जमीन है, उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया था। बोले हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, लाएंगे, वो नाकामयाब हो गए। योगी जी आए
तो योगी जी 5 साल सिर्फ जो है वादे करते रहे, घोषणाएं करते हैं, वो भी फेल हो गए। पहला काम हमारा होगा इस भरा पेड़ा में जो इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है, देश विदेश की तमाम फैक्ट्रियां कंपनियां लाकर यहाँ लगवा कर पीलीभीत जिले के रोहिलखंड मंडल के, बरेली मंडल के, लखनऊ मंडल, तमाम उत्तर प्रदेश की जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने का काम। आपके पीलीभीत के लोग या कोई भी जब लीडर आता है चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करता हुआ नजर आता है, लेकिन जीतने के बाद वो जनता को भूल जाता है, तो लोग आप पर भरोसा क्यों करें? ठीक, बहुत गुड सवाल पूछा। आप जानते हैं पीलीभीत जिले में आज तक जितने विधायक बने तो वो सिर्फ ऐसे विधायक बने जिन्हें उनको उनके परिवार की जरूरतें थी। उनकी बैकग्राउंड आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में उनका कुछ नहीं था अपना। तो अल्लाह ईश्वर गॉड ने शकील नूरी को बहुत कुछ हर चीज़ से नवाज रखा है। मुझे अपनी ख्वाहिश नहीं है और मैं नेतागिरी भी हक सच्चाई इंसाफ की करता हूँ, झूठ फरेब भ्रष्टाचारी के खिलाफ बात करता हूँ। 2 बार मैं समाजवादी की सरकार में रहा, आपको याद होगा, लेकिन शकील नूरी के ऊपर दलाली, भ्रष्टाचारी, मक्कारी, झूठ फरेब का एक दामन में दाग नहीं लगा। आपको याद होगा 2014 में जब मैं कांग्रेस में वो समाजवादी में था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और कैबिनेट मंत्रालय मेरे घर में था, तो मैं सिर्फ राहुल गांधी, माननीय हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की जो अदा है सच्चाई की आवाज को बुलंद करने के लिए बगैर डर खौफ हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति, हर मुद्दों की बात करके सड़कों पर लड़ने के लिए, इस अदा के लिए मैं कांग्रेस में 2014 में शामिल हुआ था और 2014 से मैंने संघर्ष किया। 17 में मेरा टिकट ओके हुआ था। कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आप लोगों को याद होगा मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इत्तेफाक से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ। मेरी शहर सीट सपा के खाते में चलेगी, गठबंधन की, इसलिए मुझे खामोश